आलोक रंजन। मैं कमिंग कमिंग। डॉक्टर सर बैठिए। थैंक यू। जी, अपने बारे में बताइए बिना अपना व्यक्तिगत परिचय दिए हुए। मैं नवादा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीटेक ट्रिपल आईटी ग्वालियर से 2011 में कंप्लीट की है और अभी मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ 2012 से। 2012 से आप Yes, एज ए मैनेजर काम कर Yes, रहे हैं। तो आप अच्छा काम तो कर रहे हैं एज ए मैनेजर, तो फिर आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं बीपीएससी में? मैम एक तो मैम मैं काफ़ी दिन से आउट ऑफ स्टेट रह रहा हूँ, तो मैं अपने स्टेट में काम करना चाहता हूँ। दूसरा मैम मेरा जॉब थोड़ा सा मोनोटोनिक नेचर का है, तो यहाँ का जॉब बीपीएससी का थोड़ा डाइवर्स नेचर का होगा, तो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा डाइवर्स नेचर का है। Yes, ma'am. ये मुझे बताइए कि आपने पोस्ट में सबसे पहले वरीयता किसको दी है? एंड बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, प्रशासनिक सर्विस। इसके बाद मैंने एजुकेशन सर्विस को दिया। एजुकेशन सर्विस। Yes, ma'am. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो समझ में आया कि सबका होता है। यस मैम। एजुकेशन लेने का कोई विशेष पर्पस? मैम सच कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, बट सेकंड प्रेफरेंस वही है मैडम। सेकंड पर्पस वही है एजुकेशन का। तो मैं आपसे कुछ एजुकेशन पे सवाल पूछ सकती हूँ? यस मैम। ये मुझे बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, यस मैम। इसमें क्या परिवर्तन लाया गया है ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के कंपैरिजन? मैम इसमें पाँच एजुकेशन को 5 भाग में डिवाइड किया गया है मैडम। फर्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज है, ये एज 3 to 5 है, 3 to 8 है। सेकंड स्टेज का नाम नहीं याद आ रहा है मैडम, ये एज 8 to 10 है। देन है 10 to 15 एंड 15 to 18। मैम थोड़ा सा गलत हो गया एक्चुअली। अच्छा, कोई बात 5 नहीं। सेट में है। आराम से रिलैक्स। हाँ, आपने बीटेक किससे किया है? किस मैंने ब्रांच से? आईटीआई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस मैम। आजकल देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है। यस मैम। आपका इस बारे में क्या विचार है? मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा योगदान है, हर क्षेत्र में योगदान है। इवन गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में योगदान है। हम लोग हर दिन आईटी का यूज़ करते ही रहते हैं मैडम। जैसे आजकल हम अगर टैक्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं, तो हर जगह यूपीआई, वो भी एक डिजिटल मीडियम से हम लोग कर रहे हैं, तो हर जगह उसका योगदान है। अभी हम लोग ने सिंगापुर के यूपीआई के साथ कनेक्ट हुए हैं। यस मैम। यस मैम। तो क्या बता सकते हैं उस यूपीआई का या उस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का जो भी है उसका नाम क्या है? मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं। ये मुझे बताइए कि आपने अभी आईटी का नाम लिया है और आप इस सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। ये Yes, 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है मैडम, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये अभी जस्ट कुछ दिन में 2010 में आई है। इसमें वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जीबीपीएस में होती है मैडम। ये 4G से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसमें कहा जाता है कि लो लेटेंसी होगी। ये लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी इसमें एक्चुअली कम होगी मैडम। लेटेंसी मतलब डाटा ट्रांसफ़र, दो डाटा ट्रांसफ़र के बीच की स्पीड, मतलब कि बोल सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र में डिले नहीं होगा मैडम, वही लेटेंसी। हाँ। आपका ऑप्शन रहा है एलएसडब्ल्यू। यस मैम। ओके, मुझे बताइए कि जो लेबर्स की स्थिति है वो तो बहुत ख़राब है। यस मैम। ठीक है, वर्कर की भी स्थिति खराब है। तो ये लेबर और वर्कर एक ही होता है या दोनों में डिफरेंस है? मैम लेबर वर्कर थोड़ा सा डिफरेंस है मैम। लेबर कोई भी हो सकता है जो मैनुअल वर्क कर रहा हो। वर्कर जनरली होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड होते हैं मैडम। जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका रजिस्टर्ड वर्कर होगा, रजिस्टर्ड लेबर होगा, तो जनरली वो वर्कर माना जाता है। अदरवाइज लेबर कोई भी मैनुअल मजदूरी कहीं भी कर रहा है तो वो लेबर माना जाता है। जैसे हमारे घर में ईंट घर बनाने का काम भी कर रहा हो तो लेबर माना जाता है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है ए, उसके Yes, पास कोई वर्क नहीं है लेकिन वो वर्क करना चाहता है। यस मैम। आप इसको किस में रखेंगे? लेबर में रखेंगे, वर्कर में रखेंगे, मतलब लेबर फोर्स में रखेंगे, वर्कर फोर्स में रखेंगे, या इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं होगी? मैं लेबर फोर्स में रखूँगा मैडम। आप लेबर फोर्स में यस रखेंगे। यस मैम। ठीक है, आप मुझे अगर आपको सजेस्ट करने के लिए कहे भारत सरकार, Yes, बिहार सरकार नहीं, Yes, भारत सरकार की Yes, बात कर रही हूँ, कि लेबर्स की स्थिति के या वर्कर की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ सजेशन दीजिए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भारत सरकार को? मैम एक तो मैं सजेशन देना चाहूँगा मैडम कि उनका जो मिनिमम
वेज है थोड़ा सा बढ़ना चाहिए मैडम। और अभी जो बिहार में 388 रुपीज़ है अनस्किल्ड का, वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, पूरे कंट्री में बढ़ना चाहिए। दूसरा उनके लिए सोशल सर्विस मैंडेटरी होना चाहिए। कई सारे लेबर्स के लिए सोशल सर्विस नहीं अवेलेबल है, उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो इनसे थोड़ा सा सुधरेगा मैडम। ये मुझे बताइए, आप ये आपने मिनिमम वेज की बात की, यस मैम। तो क्या क्राइटेरिया है मिनिमम वेज डिसाइड करने का? मिनिमम वेज क्राइटेरिया मैडम, कोई क्राइटेरिया होगा जिस पे डिसाइड किया जाता होगा? ये जनरली स्टेट स्पेसिफिक होता है, बट बिहार की बात आप कर लीजिए। एग्जैक्ट क्राइटेरिया मैडम मुझे याद नहीं है। अच्छा, कोई हाँ सर। अच्छा, ये बताइए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में श्रम के बारे में कहाँ कहाँ चर्चा किया गया है? कई सारे आर्टिकल्स हैं सर, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, आर्टिकल जो DPSP है 38, 39, 41 और 44 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कहाँ क्या क्या किया गया है? अच्छा क्या क्या किया गया है? जैसे आर्टिकल 15 में है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी बेसिस में, उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं पता, तो जेंट्स किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एंड बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। और आपने बताया था 43 आर्टिकल में कुछ है क्या जिसके बारे में? 43A में वर्कर्स पार्टिसिपेशन है मैडम सर। अच्छा, आपने सेल में काम किया है? यस सर। आप बता सकते हैं सेल का जो नोडल डिपार्टमेंट होता है वो कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अभी मिनिस्टर कौन है? अभी स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो आप बता सकते हैं कि बिहार में भी सेल की कहीं कोई यूनिट है? बिहार में कोई नहीं है सर। आप कंफर्म एक है मार्केटिंग यूनिट है पटना में। मार्केटिंग हाँ, से पटना हाँ, में? पटना भागलपुर में भी है। भागलपुर हाँ, 2 जगह। में। और भी कहीं है क्या? प्रोडक्शन में कहीं होता है क्या? नहीं, प्रोडक्शन कहीं नहीं सर। कहीं नहीं। नहीं आप एकदम कंफर्म है? सर, मुझे तो यही मालूम है सर, नहीं होता है जहाँ तक। बिहार में, झारखंड में है, बिहार में तो नहीं है। अच्छा, आपने बताया था अभी 4G से 5G। यस सर। आप बता सकते हैं, आपने बताया 5G बहुत तेज करता है, हाँ यस। तो कितना तेज बोर्ड आप बनाना चाहते हैं? 20 GBps के अराउंड उसका स्पीड है। कितना तेज? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स? एग्जैक्ट कुछ तो होगा सर, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा सर। अच्छा, आपने LSW किया है, आप बता सकते हैं वेजेज और सैलरीज में क्या डिफरेंस है? वेज और सैलरी, वेज सर जनरली किसी भी लेबर को दिया जाता है, वो डेली या वीकली बेसिस हो सकता है। सैलरी जनरली मंथली बेसिस पे दिया जाता है। ये तो देने की बात हुई। यस सर, यस सर। दोनों को डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होता है कि वेज फिक्स नहीं होता, वेज हो सकता है हर दिन चेंज हो जाए, हो सकता है कि वेज तो अभी फिक्स है, अभी अनस्किल्ड का 388 रुपीज़ फिक्स है। अच्छा तो गवर्नमेंट ने फिक्स, आप कह रहे हैं कि फिक्स नहीं होता है। अच्छा, सैलरी जनरली सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉय जो भी किसी कंपनी से रजिस्टर्ड है, उनको दिया जाता है। वेज किसी भी लेबर को दिया जा सकता है जो डेली बेसिस पे, डेली या वीकली बेसिस पे काम करता है। अच्छा, हाँ वेजेस देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कितने दिनों तक दिया जा सकता है? सर फिर सर वेज जो देते हाँ, हैं हाँ। किसी काम के बदले हाँ। में, वो वेज कैसे देते हैं? जैसे आपने कहा, ये कहा कि डे बाई डे देंगे, एक वीकली देंगे, तो और भी कुछ हो सकता है क्या देने का? मतलब टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं सर? यस, टाइम। और सर मुझे मालूम नहीं, मुझे वीकली और डेली मालूम है। जब बिहार में कितने दिनों पे वेज रिवीजन किया जाता है? बिहार में जनरली 5 ईयर्स पे किया जाता है सर। 5 ईयर्स हाँ, किया जाता है। yes। और जो DA दिया जाता है, जो अभी 7 रुपया बढ़ा है अनस्किल्ड का हाँ हाल में, तो वो कितने दिनों पे बढ़ाया जाता है वैसे? सर मुझे मालूम नहीं सर। अच्छा, ये बताइए, अभी इंडिया और भारत की चर्चा चल रही है, यस तो बता सकते हैं इंडिया क्या है, भारत क्या है? सर, इंडिया और भारत तो हमारी कंट्री का 2 नाम है। भारत जनरली हिंदी के लिए यूज होता है, इंडिया इंग्लिश में यूज होता है।
तो आप अभी चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है भारत कर दिया जाना चाहिए? मुझे लगता है सर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो इंडिया का यूज करते हैं इंटरनेशनल में, भारत का नाम इंडिया है, तो इंडिया अगर हम लोग करेंगे मान लिया तो उसमें थोड़ा सा खर्च होगा। जैसे मान लिया मेरी कंपनी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ भारत लिमिटेड करना होगा, तो हर जगह चेंज करना होगा, तो इसमें थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा। तो अभी हम लोग को अभी जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर काम करना चाहिए बनिस्पत की देश का नाम चेंज करने के। नाम चेंज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। नाम तो चेंज होते रहे, यस, कई बार चेंज हुआ, हाँ, कई शहरों के चेंज हुए। यस, जैसे आपके पाटलिपुत्रा शहर से पहले पटना हो गया, यस सर, मद्रास को चेन्नई कहा जाने लगा, यस सर, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। यस। नाम तो चेंज करने की एक सतत प्रक्रिया है, तो आपको क्यों लगता है कि नाम चेंज नहीं हो? मुझे लगता है सर अभी नहीं करना चाहिए। अभी जो हम लोग करेंट इशूज़ उस पर काम करना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म में हम लोग कर सकते हैं सर। लॉन्ग टर्म में हाँ, कर सकते हैं। मतलब सिचुएशन देखकर एट प्रेजेंट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे लगता है। एक बार बताइए, हाल फिलहाल में G20 की बैठक हुई भारत में, यस सर। उसका थीम बता सकते हैं? उसका सर वन नेशन वन अर्थ वन नहीं, मैं याद नहीं आ रहा था। अच्छा, कब हुआ था, डेट आपको याद है? डेट सितंबर में 7 to 9 सितंबर। 7 to 9 सितंबर। मैं श्योर नहीं हूँ, Sure। 7 to 9 या 7 to 10 था, पक्का श्योर अच्छा, नहीं। एक बात बताइए, अभी बिहार में मुख्यमंत्री यस सर, बार बार सचिवालय का भ्रमण कर रहे हैं, यस सर। आपको लगता है कार्य संस्कृति में गिरावट आ गई है? कर्मी सर- अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, समय पे कार्यालय नहीं आ रहे हैं? सर मुझे लगता है मुख्यमंत्री जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड हैं, तो वो कर सकते हैं। हालांकि इसको डायरेक्टली हम लोग रिलेट नहीं कर सकते कार्य संस्कृति से, कार्य संस्कृति से आप रिलेट नहीं कर सकते? नहीं, लेकिन मुझे लगता है एज ए हेड वो कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए कभी कभी। करना चाहिए। हाँ, कभी कभी करना चाहिए। ठीक है। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? LSW से। LSW। तो आप LSW में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछा जाए, किस टॉपिक से पूछा जाए? सर लेबर लॉ से पूछ सकते हैं। लेबर लॉ से। बालक से संबंधित या बाल से संबंधित, बालक कितने एज तक को कहा जाता है? जनरली 12 एज पर ये लॉ जो है चिल्ड्रन एडोलेसेंट लॉ, 14 इयर्स का एज जिसका कंप्लीट रहता है उसको, उससे नीचे वाले को बालक कहा जाता है। 14 इयर्स तक को बालक कहा जाता है, चाइल्ड। और उसमें कौन कौन से काम में प्रोहिबिशन किया गया है, या कितने एज तक को prohibition बालक किया को सारे काम से प्रोहिबिट किया गया है, एक्सेप्ट जो उसका फैमिली वर्क है उससे प्रोहिबिट नहीं किया गया। फैमिली वर्क में भी हैजार्डस वर्क नहीं कर सकता, बाकी सब काम कर सकता है अपने स्कूल टाइम के अलावा। और बताइए, बाल संरक्षण के लिए क्या क्या समस्या है बिहार में, बालक से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जो मजदूरी में अभी भी लगे हुए हैं? Yes, दिखता है, yes, yes, दिखता yes. है। तो उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है? बिहार की जो मेन समस्या गरीबी, इसी कारण बच्चों को माता पिता मजबूर हो जाते हैं। कोई माता पिता चाहते नहीं बच्चों को करना, उनको काम में लगाना, बट मजबूरी का उनको लगाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सर इसमें सरकार को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि जैसे कि सरकार जो मिड डे मील चला रही है उससे भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है ऑलरेडी, और कुछ धीरे धीरे शायद ये ख़त्म होगा धीरे धीरे, जैसे कि इनकम लेवल फैमिलीज का बढ़ेगा। ठीक, बताइए, जो सामाजिक सुरक्षा क्या है? सोशल सिक्योरिटी सर, सोशल सिक्योरिटी होता है जो हम लोग, जो सरकार असिस्टेंट, सरकार या कोई NGO वगैरह असिस्टेंट देती है इन केस ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी और सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें जो सहायता देती है उसे सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति जिसमें कोई पर्सन काम करना चाहता है बट उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पाता। ठीक। और गरीबी क्या है? गरीबी को कई तरह से डिफ़ाइन किया गया। जैसे तेंदुलकर कमेटी जो थी उसमें उसने डिफ़ाइन किया था कि तेंदुलकर कमेटी में 32 रुपये पर डे रूरल एरिया में और
48 आई थिंक था मैडम, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 48 रुपीज़ पर डे अर्बन एरिया में। उससे कम जो कमा रहा है उसको हम लोग गरीब बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये $2 है पर डे। क्या आपको लगता है ये सही मापदंड है अभी के परिप्रेक्ष्य में? सर अभी के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2005 से काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। गरीबी एक प्रकार का दुष्चक्र है, इसे कैसे समझाइए? गरीबी के कारण कई सारे सामाजिक समस्याओं से लोग घिर जाते हैं। जैसे गरीबी के कारण, जैसे चाइल्ड लेबर, वो भी एक सामाजिक समस्या गरीबी के कारण ही है। और गरीबी के कारण कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी कई लोगों में होती है, वो लोन नहीं चुका पाते, लोन कर्जे की समस्या से जो घिर जाते हैं। तो कई सारे सामाजिक समस्याओं का जड़ गरीबी है सर। तो गरीबी है। हाँ ठीक है, बताइए आप छटनी सुने होंगे? हाँ। छटनी या रिट्रेंचमेंट, हाँ, क्या? रिट्रेंचमेंट है सर वो स्थिति जिसमें कोई कोई एस्टेब्लिशमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को हटाता है, उसके कोई प्रॉफिट में कमी है, कोई और रीजन से एम्प्लॉय को हटा देता है अपने काम से परमानेंटली। तो क्या प्रोसेस होता है हटाने का, कैसे कैसे हटा सकता है? नहीं सर, ये मुझे आइडिया नहीं सर। तो ये तब अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग है जिसमें एम्प्लॉय जो अपने एक यूनियन बनाकर मैनेजमेंट से उनके साथ कंसल्टेशन करते हैं, उनके साथ अपने इश्यूज को लेकर बार्गेनिंग करते हैं, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन बताइए मजदूर का परिभाषा बताइए, मजदूर या मजदूरी का परिभाषा बताइए। मजदूर वो व्यक्ति होता है जो कहीं पर डेली या वीकली बेस के बेसिस पर काम करता है। कारखाना का परिभाषा बताइए। कारखाना वो जगह होता है जहाँ पर 20 पावर की सहायता से कम 20 व्यक्ति और बिना पावर के कम से कम 40 व्यक्ति काम करते हैं उस कारखाना में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो पावर और बिना पावर में क्या मतलब आप समझते हैं सर? पावर मतलब क्या? पावर मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। बताइए जो आप आईटी से भी बीटेक हैं, यस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा सैटेलाइट यूज होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर के लिए कौन सा सैटेलाइट से हम अपनी सूचना संग्रहित करते हैं? नहीं सर, ये मुझे मालूम नहीं सर। इनसेट या होता है सैटेलाइट का कितने प्रकार के सैटेलाइट भारत के द्वारा छोड़ा जाता है? सैटेलाइट पहले आर्यभट्ट गया था, फिर रोहिणी, फिर इनसेट। डिफरेंट टाइप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है, हाँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, तो इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। हाँ। सर भेजा किस लॉन्च व्हीकल से जाएगा, पीएसएलवी या जीएसएलवी? क्या मैडम? नहीं समझा मैडम। आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आपको भेजना है। यस सर। आप कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करेंगे, पीएसएलवी या जीएसएलवी? कम्युनिकेशन तो हैवी होता है तो उसमें जीएसएलवी होगा। ये सर आप फुल फॉर्म बता सकते हैं? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी हाँ लॉन्च। हाँ एक जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल भी होता है, हाँ। दोनों सेम है या डिफरेंस? जियो नहीं मैडम, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। सर एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं आपसे। यस मैम। हर किसी के कोई ना कोई आइडियल होते हैं, यस मैम। आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? मैं अपना आइडिया सुभाष चंद्र बोस को मैडम। सुभाष चंद्र। यस तो आपने उनसे ऐसा क्या सीखा उनकी पर्सनैलिटी से? मैम, एक तो उन्होंने अपने टाइम में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी 4th रैंक से। उस समय काफ़ी मुश्किल से पास की थी। मतलब इंग्लैंड जाकर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद पास किया था। दूसरा, उन्होंने बिना किसी एडिशनल सहायता के उन्होंने आज़ादी हिंद फौज का संगठन किया था। उस समय उनका कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी जर्मनी जापान जाकर उन्होंने संगठन किया था। तो कम रिसोर्सेज या बिना किसी रिसोर्सेज कैसे काम कर सकते हैं, ये उनसे हम लोग सीख सकते हैं। ओके चलिए, बहुत अच्छा। अब इंटरव्यू समाप्त होता है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाइए, आप आ जाइए, बैठ जाइए आराम से। ठीक।
देखिए, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा, आपके जवाब भी अच्छे थे। जहाँ थोड़ा सा आपको सुधार की जरूरत है, क्योंकि हम लोग यहीं पे सुधार के लिए यस बताने बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे, ऐसा है ना? ऐसा है। तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा 10 सेकंड का पॉज ले लीजिए, यस मैम। दिमाग में उसको क्रम से लगने दीजिए सीरीज Yes. वाइज, यस मैम। फिर आप सीरीज वाइज उसको आंसर दीजिए, ठीक है? ठीक है मैम। दूसरा है कि कई चीज़ों पे आपने स्केप करते हैं, सॉरी बोलना नहीं आता है, सॉरी बोलिए, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉरी आपने थोड़ा कम यूज़ किया है। अच्छा दूसरा, आई कांटेक्ट आपका मोनोटोनस हो जा रहा है, अच्छा, वो तो ठीक इधर है? हाँ, ठीक। तो 5 पैनल मेंबर हाँ, रहेंगे, हाँ। आपको उनसे कांटेक्ट बनाना है। यस मैम। बाकी आपके जवाब अच्छे थे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपका किस नंबर का मॉक इंटरव्यू है ये? ये मेरा दूसरा है। दूसरा है ना? हाँ हाँ तो थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, Yes. तो मिरर के सामने भी खुद से सवाल कीजिए हाँ यस और नर्वस मत होइए, ठीक है? नहीं। ये नर्वस के कारण जो हाँ, घबराहट है आपकी, हाँ। वो आपकी वॉइस में पता चलेगी। हाँ एकदम रिलैक्स, आपको सब आता है, हाँ। बस ये मान लीजिए, ठीक है? ठीक। बस उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना है, पर्सनैलिटी को। ठीक ठीक क्लियर? ठीक थैंक यू। ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू।